अब किसी ने कमेंट किया था कि सर आपने तो डायोड बताया था। डायोड के विषय में जानना है। तो डायोड के विषय में जानने के लिए सबसे समझो कि डायोड का चिन्ह कैसे होता है। ये ऐसे बना करके इस तरह से डायोड होता है। ये क्या है? डायोड का चिन्ह। डायोड में जो है ना क्या होता है? प्लस माइनस होता है। अब डायोड में प्लस माइनस के लिए अब देखो, अब डायोड में प्लस माइनस के लिए ये जो आपको तीर का निशान जो काट रहा है ये प्लस होता है और जिधर ये माइनस। तो इसको माइनस है तो इसको क्या बोलते हैं? कैथोड। जिधर प्लस है उसको कैथोड बोलते हैं और जिधर माइनस है उसको बोलते हैं एनोड। क्या? डायोड समझ लेना। डायोड में हो गया एक तरफ एनोड और एक तरफ कैथोड। कैथोड जो होता है पॉजिटिव होता है और एनोड जो होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि डायोड। अब डायोड तीन तरह से होते हैं। एक तो डायोड हो गया सिंपल, आपने दिया 10 वोल्ट, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा? 10 वोल्ट डीसी निकाल देगा। एक होता है डायोड ऐसे बना होता है, ये होता है, ये डायोड है। डायोड ये हो गया जीनर, जीनर डायोड। जीनर डायोड, ठीक है। अब यहाँ समझो, ये हो गया सिंपल डायोड, ये हो गया जीनर डायोड। अब जीनर डायोड में लिखा है कि जीनर डायोड का वैल्यू लिखा है 6.8, ठीक है। तो इसको दोगे आप 10 वोल्ट, लेकिन ये पास कितना करेगा? अगर इसका वैल्यू लिखा है 6.8 तो ये 6.8 वोल्ट ही आगे जाने देगा और बाकी को ये ग्राउंड कर देगा। अगर मान लो जी यहाँ पे हमने दे दिया 10 वोल्ट इसी, और इसी से आउटपुट हमें ले जाना है, तो ये 10 वोल्ट इसको मिलेगा। तो 10 वोल्ट से अगर 6.8 का है तो ये 6.8 वोल्ट ही आउटपुट करेगा। आउटपुट करेगा, समझ में आ गया? जीनर डायोड का ये काम है। जीनर डायोड 10 वोल्ट की सप्लाई दे दिया, अगर 6.8 लिखा है तो 6.8 वोल्ट ही आउट करेगा। अगर इसने जो है ना लिखा है यहाँ पे 3 वोल्ट, अगर मान लीजिए इसकी जगह पे लिखा है 3.5 वोल्ट, तो ये जो है ना 10 वोल्ट की सप्लाई आएगी, यहाँ आउटपुट कितना करेगा? 3.5 वोल्ट ही करेगा, ठीक है। ये है डायोड। और अब आप करोगे डायोड तीन तरह का सब्जी होता है, तो तीसरे तरह वाला डायोड क्या है? ध्यान से समझना। ये भी डायोड है, लेकिन ये कैसे काम करेगा? ये थैरिस्टर डायोड है। ये भी डायोड है, लेकिन ये वेरिएबल डायोड है। इसका भी देखो, यहाँ भी इसका क्या है? जैसे इसका कैथोड है, इसका भी ये प्लस है माइनस है, इसका भी प्लस और माइनस है, ठीक है ना। ये भी कैथोड है, ये एनोड है, इसका भी ये कैथोड है, ये एनोड है, ठीक है। समझ में आ गया? अभी ये इस तरह से चिन्ह बनाने का मतलब होता है कि ये गेट है और ये है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? अगर मान लो जी इसको लगा दिए 220 वोल्ट, 220 वोल्ट एसी दे करके, और इसको आउटपुट करना है 220 वोल्ट डीसी। ये काम कैसे करेगा? अगर ये लगा करके हम बनाते हैं तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड लगते हैं और कार्ड के जरिए इसको हम ऑपरेट करते हैं। यहाँ क्या होता है? ये 0 वोल्ट से लेकर के 220 वोल्ट कितने का बना हो गया? इनपुट अगर आपको 440 दोगे तो 440 वोल्ट बनेगा, अगर 220 वोल्ट दोगे तो 220 वोल्ट का बनेगा। तो ये है अपना डायोड। ये वेरिएबल डायोड है, यानी 0 वोल्ट से
220 वोल्ट 0 वोल्ट से 440 वोल्ट बनाएगा। कैसे, ये तो समझ में आ गया। देखो कैसे बनाता है। जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा वो कमेंट बॉक्स में लिख करके और जाने, और जब वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अब समझो ये बात। अब यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले अभी ये डायोड हमने लगा दिया, ठीक है। डायोड हमने लगाया और इसका कनेक्शन हमने कर दिया। अब देखो, आप ध्यान से समझो, यहाँ समझो। पहले तो हम क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर लेते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर हमारा क्या है, एक तरफ न्यूट्रल देंगे, एक तरफ पावर देंगे, और इसका जो है ना सेकेंडरी क्या करता है, ये आउटपुट करता है। अब ये क्या है, हमारा प्राइमरी है। ये 220 वोल्ट एसी दिया हमने, एक तरफ से न्यूट्रल दिया और एक तरफ से फेज दिया, 220 वोल्ट एसी। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी और ये हो गया सेकेंडरी। तो प्राइमरी पे सप्लाई देते हैं, सेकेंडरी से आउटपुट करते हैं। अब मान लो कि हमारा 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, 220 से 12 वोल्ट, यानी कि 220 वोल्ट एसी इनपुट देते हैं और 12 वोल्ट आउटपुट करते हैं, ठीक है। 12 वोल्ट आउटपुट करना है, तो 12 वोल्ट आउटपुट कर लिया, तो 12 वोल्ट यहाँ एसी ही मिलेगा, 12 वोल्ट एसी मिलेगा। अब हमको डीसी बनाना है, तो डीसी बनाने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें डायोड लगाने पड़ेंगे 4। क्यों 4 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 220 वोल्ट से 12 वोल्ट बनाना है। अब इसका क्या है, ये माइनस है, ये क्या है, एनोड है, ये प्लस है, कैथोड है, ये माइनस है, एनोड है, ये प्लस है, कैथोड है, ये माइनस है तो एनोड है, प्लस है तो कैथोड है, माइनस है तो एनोड है, प्लस है तो कैथोड है। समझो आप, कभी भी एनोड और कैथोड को शॉर्ट करते हैं, एनोड और कैथोड को शॉर्ट करके हमने क्या कर दिया, एक सप्लाई दे दी है इसको एनोड कैथोड पे, और एक सप्लाई हमने उठा करके एनोड और कैथोड, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत इजी है, बहुत हम सिंपल समझाते। ये समझ में आ गया। प्राइमरी को सप्लाई दिया और 12 वोल्ट 24 वोल्ट 48 वोल्ट जितने वोल्ट का डीसी बनाना है, 12 वोल्ट हो गया, 24 वोल्ट का भी बना सकते हैं, 48 वोल्ट का भी बना सकते हैं, ठीक है कि नहीं, 110 वोल्ट का भी बना सकते हैं, ठीक है। ये जितने वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाएंगे उतने वोल्ट डीसी बना करके देगा। अब देखो यहाँ प्लस माइनस पे कैथोड एनोड पे दिया हमने सप्लाई, तो क्या दिया, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं, प्लस माइनस तो न्यूट्रल फेस हमने प्राइमरी पे दिया, सेकेंडरी को नहीं देना। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसके दोनों का एनोड और एनोड को शॉर्ट कर दिया, ठीक है, और ये दोनों कैथोड को शॉर्ट कर दिया, तो यहाँ प्लस सप्लाई आउट हो गया और यहाँ से माइनस आउट हो गया, ठीक है। अब ये हमारे दो सप्लाई आउटपुट हो गया, एक प्लस और एक माइनस, कितने वोल्ट का, 12 वोल्ट डीसी आउटपुट हो गया। अब वो जो कंडेंसर हम बता रहे थे, कंडेंसर आपने देखा होगा, कंडेंसर ना कंडेंसर, अब यहाँ पे ये कंडेंसर का 2 पॉइंट निकला, ठीक है, और इसमें एक तरफ से ऐसे लकीर बना है, तो ये लकीर जो बनाया है माइनस है और ये प्लस, और सपोज करके 12 वोल्ट का है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो फुल हैवी पावर है और ज्यादा पावर है, उस पावर को दब रहा, तो यहाँ क्या करेंगे 47 25 वोल्ट का 25 वोल्ट का हम कैपेसिटर लगाएंगे। ये है कंडेंसर। अब ये कंडेंसर को हमें जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव को जोड़ देंगे, ठीक है, और ये निगेटिव उठा तो हमने निगेटिव को जोड़ दिया, और ये सप्लाई 12 वोल्ट का हम आगे यूज करेंगे। तो ये पावर कभी भी इसका मतलब कई बार होता है, पावर देखते हो आपकी, तो वो
हमिंग करता है, वो हमिंग को ये फिल्टर करने का काम करता है। 47 MFG लिखा होगा, ठीक है, 25 ये कैपेसिटर है। अब ये डायोड का देखिए, ये डायोड का काम है। अब ये 4 डायोड लगा करके अभी सपोज कर लीजिए 12 वोल्ट की सप्लाई हमने उठाया और हमने एक जीना डायोड लगा दिया, ठीक है, जीना डायोड लगा दिए 6.8 वोल्ट का। तो हम इसको क्या करेंगे, ये प्लस सप्लाई जो है ना इसमें जोड़ देंगे और ये माइनस वाला उठा करके हम इसको जोड़ देंगे। ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जो आउटपुट सप्लाई जो जाएगा इसका, यहाँ पे आउटपुट जो सप्लाई जो जाएगा वो 6.8 वोल्ट ही मिलेगा। समझ में आ गया? जीना डायोड का काम, डायोड भी काम किया, जीना डायोड भी काम किया। अब इसी चीज को 0 वोल्ट से और सपोज करो इसी को 0 वोल्ट से लेकर के और 220 वोल्ट तक ले यूज करना है, तो ये क्या काम हो जाएगा, ये यही यहाँ थैरिस्टर लग जाएगा, ये 4 थैरिस्टर लगेगा। ये 4 थैरिस्टर जो है ना कार्ड से काम करेगा, तो ये कार्ड से ये थैरिस्टर जो है ना जी, ठीक है, एक गेट हो गया, गेट हो गया ये थैरिस्टर, और इसको कार्ड से हमें काम कराना पड़ेगा। तो ये कार्ड के जरिए काम कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब अगर ये डायोड नहीं लगा, डायोड लगाएंगे तो जितना वोल्ट है उतने वोल्ट निकालेगा, लेकिन अगर डायोड नहीं लगाते हैं, थैरिस्टर लगाते हैं तो 12 वोल्ट की सप्लाई है, तो यहाँ आउटपुट क्या करेगा, 0 वोल्ट से 12 वोल्ट DC, जितने वोल्ट का बनाया थैरिस्टर लगा देंगे तो ये 0 वोल्ट से काम करना शुरू करेगा। ये AC से DC बनाने का